हाय एवरीवन, दिस इज़ 24 टारो। गाइज, आज हम न्यूमरोलॉजी बेसिस पे रीडिंग करेंगे। जिनका भी बर्थ डेट 1, 10, 19 या 28 आता है किसी भी मंथ में, उनके लिए हम आज रीडिंग करेंगे। वो नंबर 1 कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग है। नंबर 1 यानी सूरज का नंबर है, सन रूलर है उनके। देखते हैं क्या कार्ड्स निकलते हैं उनके लिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम क्लैरिफायर्स लेंगे। द वर्ल्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक और कार्ड हम लेंगे। एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्परर। आपके ही नंबर का कार्ड आया है। बहुत खूबसूरत एनर्जी। मैं इसको नीचे ही रखती हूँ। नंबर 1 क्लैरिफायर लेते पहले। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। द लवर्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में क्लैरिफायर मिला है लवर्स का। द चैरियट के लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। द वर्ल्ड के लिए है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। और देखते हैं 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं। सबसे पहली बात जो मैं देख पा रही हूँ कि प्यार में झगड़ा हुआ है आपका। चाहे वो हस्बैंड के साथ हो, वाइफ के साथ हो, लवर के साथ हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, किसी के साथ भी हो, मनमुटाव चल रहा है आप लोगों का। उसकी वजह से जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आनी चाहिए ना, वो है नहीं। मतलब शायद वो प्रेगनेंसी को लेकर हो, या आपको बेबी चाहिए, वो कंसीव नहीं कर पा रहे हो। उसकी बहुत स्पेसिफिक मैसेज है किसी का, किसी के लिए। मैरिज का प्रपोजल आपने किसी को दिया है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या फिर क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको उस चीज़ में। वो मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है। प्रेगनेंसी का ये स्पेसिफिक मैसेज था किसी के लिए, पता नहीं, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। और हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी जो आपको चाहिए लाइफ में, वो ना तो आपको प्रोफेशनली मिल रही है, ना तो पर्सनल लाइफ में मिल रही है, ना ही आपको इमोशनल लेवल पे मिल रही है। आप सब जगह से ना परेशान दिख रहे हो मुझे, हर एंगल से। बहुत बर्डनाइज्ड लग रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज्ड हो। बहुत सारे लोगों के लिए प्रोफेशनल बेसिस पे हो सकता है ये कि प्रोफेशनल लाइफ में मुझे आपकी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। प्रोफेशनल लाइफ में आप जैसे चाहते हो वैसे हो नहीं रहा है कुछ, बहुत सारे लोगों के लिए। और 2 राहें पे हो आप, ये करे कि वो करे। आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, तो ये करे कि वो करे, वो आप कंफ्यूज हो, ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है। आगे बढ़ते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ। आप ट्रैवल करना चाहते हो, पैशनेटली अपने काम की तरफ बढ़ना चाहते हो, लेकिन
आपके सिटी में काम होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे, कहीं दूसरी जगह पे ट्रैवल होते हुए दिख रहा है आप लोगों का। अगर ऐसा कुछ नहीं है आपकी लाइफ में अभी, तो हो सकता है कि आपको कहीं बाहर से ऑफ़र मिले, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट, आपका जो भी है, जहाँ पे भी आप रहते हो, वहाँ से कहीं दूर से आपको ऑफ़र मिले कि आपको बिज़नेस डील मिले या जॉब ऑफ़र मिले, या आपको उस सिलसिले में ट्रैवल करना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं। तो मर्क्यूरी भी अभी स्ट्रेट हो गए हैं, इज़ नॉट रेट्रो। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये भी चांसेस हैं कि बिज़नेस डील के लिए वो आउट ऑफ सिटी ट्रैवल कर सकते हैं। आने वाले कुछ समय में वो ट्रैवल कर ही सकते हैं, करना पड़ेगा उनको इनफैक्ट ज़बरदस्ती। पर वो ट्रैवल पॉजिटिव होगा, और ट्रैवल करने से पहले ही आपको दो दो थॉट्स मन में चलेंगे कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, लेकिन आपको जाना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे आपको उसके। पर आप जो बर्डन लेके बैठे हो ना, अपने ही थॉट्स का बर्डन आपने क्रिएट किया है। ये देखो, अपने ही थॉट्स का आपने ही बर्डन क्रिएट किया है। जो भी आप सोच रहे हो ना, ये आप ही बोझ लेके बैठे हो। और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी हो सकता है सीन कि आपके ऊपर फैमिली बर्डन बहुत ज़्यादा है। फैमिली बर्डन होने की वजह से आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है और फैमिली बर्डन भी है, तो आप उस सिलसिले में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो कि कैसे फैमिली की रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। वो भी बहुत सारे लोगों के लिए स्ट्रेस हो सकता है यहाँ पे। और देखते हैं एनर्जी ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस आते हैं आप लोगों के लिए। बहुत लो फील कर रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है। नंबर 1, स्टेबिलिटी आने वाली है, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा जॉब के सिलसिले में कहीं ना कहीं बाहर। ब्रोकन हार्ट, मैंने कहा ना, दिल टूटा हुआ है किसी का। हो सकता है ब्रेकअप हुआ है आप लोगों का, दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं। एंजल ऑफ लव, बहुत सारे लोगों के लिए प्यार का ही मामला लग रहा है मुझे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है ही नहीं, लेकिन प्यार का ही मामला लग रहा है। लेकिन प्यार आने के चांसेस भी तो बहुत हैं। एंग्जाइटी, आप अगर इतना ही स्ट्रेस लेके बैठोगे तो कैसे चलेगा। नंबर 9 और नंबर 4 यहाँ पे किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए नया ऑफ़र आता हुआ मुझे लग रहा है यहाँ पे। प्यार में नया रिलेशन मिलता हुआ दिख रहा है। अगर ब्रेकअप हो चुका है तो न्यू लवर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। प्यार में स्टेबिलिटी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जर्नी मैंने कहा, और बॉटम ऑफ द डेक में जर्नी ही है, ये देखिए। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप ट्रैवल करोगे ही करोगे, कहीं पे भी हो, लेकिन आप ट्रैवल करोगे फॉर श्योर। देखते हैं कुछ और कार्ड से। आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो ना कि मैं आपकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ। माइंड, प्रोजेक्शंस, और ये है शेयरिंग। बॉटम ऑफ द डेक में है द सोर्स। आप लोगों को भगवान पे ट्रस्ट करना चाहिए। जो भी प्रोसीजर है आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, और भगवान जो भी करेंगे आपके लिए सही ही करेंगे। आप ये ध्यान में रख के चलिए। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये लग रहा है आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में हो। मुझे भी खुद को बहुत लो लग रहा है आपकी रीडिंग करते हुए। अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि जो भी चल रहा है ना, वो आपने सोचा हुआ है। आपके दिमाग का खेल है सब कुछ। अगर आप अपने दिमाग से बाहर आएंगे तो दुनिया बहुत पॉजिटिव है। आपको अपना जो भी स्ट्रेस है आपको शेयर करना चाहिए। जो भी आपने प्रोजेक्शंस किए हैं ना अपने थॉट्स के, कि ऐसा हो सकता है, एक्चुअली में है ऐसा, आप सोच रहे हो ऐसा, आपने ये सब बना के रखा है। ये देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये आपने बना के रखा है। ये एक्चुअली है नहीं, ये आपका व्यू है, आपका थॉट प्रोसेस है। ये आपने ये इमेजेस आपने ड्रॉ की है अपने माइंड में कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा, ये इसने ऐसा बोला, इसका मतलब इसके दिल में ऐसा है। ये आपने सोचा है, ऐसा है नहीं एक्चुअली। ये प्रोजेक्शंस है, रियलिटी कुछ और है। आप देख नहीं रहे हो रियलिटी को। आपने अपने मन में ही सारे थॉट्स बना के रखे हैं कि नहीं ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा। इसकी वजह से आप बहुत पीछे रह रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए ये चांसेस है कि आप बहुत ज़्यादा पीछे रह रहे हो।
ये सब आपके इमेजिनेशंस है बहुत सारे लोगों के लिए। मुझे शेयरिंग करते हुए नहीं लग रहे हो आप अपने दिल की बात किसी से नहीं कह रहे हो और अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हो। डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है आपका। ऐसा मत कीजिए, स्ट्रेस लेवल कम कीजिए अपना और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कीजिए लाइफ में। अब आप बोलोगे कि कैसे स्टेबिलिटी आएगी मैम हमारी लाइफ में। स्टेबिलिटी आपको पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, तभी आप अपनी सिचुएशन को स्टेबल कर पाएंगे। अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं रहेंगे तो फिजिकली आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में कैसे स्टेबिलिटी ला पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस मिलता है साईं बाबा के टेक से। साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मौन, साइलेंस। मौन की भाषा सीखिए, हज़ारों शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है। अगर कुछ है आप वो बातों से आपके नहीं सॉल्व हो रहा है, आपने बोल के देखा, सब कुछ सिचुएशन चेंज कर के देखा, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, तो बेस्टेस्ट ऑप्शन है आपको साइलेंट होना चाहिए। जहाँ पे आपकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मोल नहीं है ना, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको साइलेंट रहना चाहिए। जीवन की पुस्तक, ये किसी किसी के लिए बार बार हर रीडिंग में ऑलमोस्ट ये मैसेज आ रहा है, जीवन की पुस्तक। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत स्पेसिफिक किसी पर्सन के लिए ये मैसेज है, जीवन की पुस्तक। ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। विपुलता, जल्द ही आप विपुलता का उपहार ग्रहण करेंगे। जो भी है प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आने वाली है, आप उसको ऐसा समझ के चलिए कि वो आ चुकी है आपकी लाइफ में। आप वैसे पॉजिटिव थिंक करना स्टार्ट कीजिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनाइए। जो भी है आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, भगवान को सरेंडर कर दीजिए कि जो भी करना है आप करो। मुझे पता है, गारंटी है, मैं ट्रस्ट करती हूँ आप पे ट्रस्ट करता हूँ कि आप जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। ऐसा जब आप बोल के छोड़ देंगे अपने टेंशन को यूनिवर्स में, यूनिवर्स खुद ही आपके लिए अपना काम स्टार्ट कर देगी। बहुत सारे लोगों के लिए ये हो रहा है कि आप अपने ही मन में जो सोच रहे हो ना, सभी चीज़ों के लिए आप निगेटिव होते जा रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी निगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ देखना ही नहीं चाहते हो। इसीलिए आप बार बार निगेटिव चीज़ों को बोल रहे हो कि मेरी लाइफ में तो ऐसा है, मेरी लाइफ में तो वैसा है। मैंने जो कहा वही है। देखो, देवी एक रूपता, परमात्मा एक है। परमात्मा तक पहुंचने के कई अलग अलग रास्ते हैं। हम सब परस्पर जुड़े हैं, हमारा आत्मिक परस्पर संबंध है। जो भी है ना गाइज, आप किसी न किसी से शेयर कीजिए। आप बिल्कुल भी अपने मन में स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा लो है ना कि मुझे रीडिंग में बात करते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है। ठीक है, अब स्ट्रेस कम लीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, सारे टेंशन्स दूर हो जाएंगे आपके। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको इसमें से कुछ पॉजिटिव मिला हो तो प्लीज़ अपने आप को पॉजिटिव रखिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आपके साथ कोई नहीं है। आपको कुछ भी अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम हैंडल मैंने दे दिया है। आप मुझे वहाँ पे आके कभी भी बात कर सकते हैं मुझसे, क्योंकि एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो फील हो रही है मुझे आप लोगों की। मुझे अनईजी फील हो रहा है अभी। तो लेट्स वाइंड अप दिस। मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।